देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। भारत, रूस, चीन की तिगड़ी और अमेरिका की दुविधा। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का असली चेहरा। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिली। रूस और भारत की दोस्ती परंपरागत रूप से मजबूत है। वहीं भारत और चीन के बीच रिश्तों में खिंचाव के बावजूद विश्वास बहाली की कोशिशें तेज हो रही हैं। सवाल ये है कि अगर भारत, रूस, चीन का ये त्रिकोण मजबूत होता है तो क्या दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा? अमेरिका और पश्चिमी जगत इस समीकरण को किस नजरिए से देखेंगे? अभी कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, सब जंगल राज। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि आज की दुनिया में कोई ठोस वर्ल्ड ऑर्डर बचा ही नहीं। जिसने नियम बनाए वही देश उन्हें तोड़ रहे हैं। उनके अनुसार भारत, रूस, चीन की साझेदारी का मकसद होगा एक मल्टीपोलर और मल्टीलैटरल वर्ल्ड सिस्टम बनाना, जिसमें सभी देश नियमों का पालन करें। पश्चिमी देशों की एक तरफा नीतियों, यूनिलैटरलिज्म ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर किया है। इसलिए ग्लोबल साउथ चाहता है कि नया संतुलन बने जहां सबकी आवाज सुनी जाए। भारत की कूटनीति, तीनों मोर्चों पर संतुलन जरूरी। अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने कहा कि भारत को संतुलित रणनीति अपनानी होगी। भारत का अमेरिकी के साथ व्यापार सबसे बड़ा है, जहां भारत को 41 बिलियन डॉलर का अधिशेष मिलता है। चीन के साथ भारत का 100 बिलियन डॉलर का घाटा है, क्योंकि चीन भारत से बहुत कम खरीदता है। रूस के साथ व्यापार तेल आयात की वजह से बड़ा है, लेकिन रूस भारत को ज्यादा निर्यात नहीं करता। उनका साफ कहना है कि अमेरिका का बाजार भारत के लिए अपरिहार्य है। ना चीन और ना रूस उसकी बराबरी कर सकते हैं। हमें चतुराई से रिश्तों को मैनेज करना होगा। पश्चिमी जंगल को क्यों चिंता? मीरा शंकर का कहना है कि अगर भारत, रूस, चीन पास आ रहे हैं तो इसका कारण भी पश्चिम को समझना होगा। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो चाहे करो वाली सोच से दूसरे देशों में असंतोष है। पश्चिमी दुनिया का रवैया अब भी अलायंस माइंडसेट पर आधारित है, यानी वे हर साझेदारी को एंटी वेस्ट समझते हैं, जबकि भारत का नजरिया संतुलन और रूल बेस्ड सिस्टम की तरफ है, ना कि किसी खेमेबाजी की। भारत चीन रिश्ते, लंबी राह, धीमी रफ्तार। भारत और चीन के बीच विश्वास बहाली सबसे बड़ी चुनौती है। सीमा विवाद और आर्थिक असंतुलन रिश्तों में खिंचाव बनाए हुए हैं। मीरा शंकर के अनुसार विश्वास धीरे धीरे एक एक कदम पर वेरिफिकेशन के साथ ही बढ़ेगा। चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। बड़ा सवाल, वर्ल्ड ऑर्डर किस ओर? अगर भारत, रूस, चीन त्रिकोण मजबूत हुआ तो ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद होगी। पश्चिमी देशों का दबदबा चुनौती में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में नए संतुलन की नींव रखी जा सकती है। भारत के लिए यह डिप्लोमेटिक टाइटरोप वॉक रस्सी पर चलने जैसा होगा। अमेरिका से गहरे व्यापारिक संबंध बनाए रखना, रूस से ऊर्जा सहयोग और चीन से रिश्ते सुधारना। निष्कर्ष, भारत, रूस, चीन की तिगड़ी दुनिया में शनिवार संतुलन के नए युग की शुरुआत कर सकती है, लेकिन भारत के सामने असली चुनौती है तीनों मैचों पर एक साथ रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। यह केवल विदेश नीति नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की परीक्षा भी है। भारत, रूस, चीन की तिगड़ी बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका असमंजस में एससीओ से निकला नया संदेश। ग्लोबल साउथ की आवाज होगी और बुलंद। अमेरिका बनाम मल्टीपोलर वर्ल्ड। भारत की कूटनीति की असली परीक्षा। भारत का संतुलन खेल, चीन से विश्वास, रूस से दोस्ती और अमेरिका से व्यापार। क्या भारत, रूस, चीन का साथ बदल देगा 21वीं सदी का शक्ति संतुलन? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।